अगला प्रश्न रहेगा विश्वनाथ जी से राहुल को। राहुल को मंच पर आने का काम करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। हमारे मुख्य अतिथि की कृपया करके जीवन करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। हमारे मुख्य अतिथि की कृपया करके जीवन पीछे जो साथी करेंगे कुछ ही देर में हमारे जो कार्यक्रम है जवाबदेही युवा संवाद खड़े हैं, कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने का कष्ट करेंगे। प्रमाणित जहां कहीं भी हो मंच पर आने का काम करेंगे। अब सरदाहा पंचायत से अंबुज प्रमाणित जी मंच पर आ चुके हैं। हेलो हेलो संकल्प में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। सर से मेरा क्वेश्चन है, मैं अंबुज प्रमाणित सरदाहा पंचायत खुद ग्रेजुएट लड़का हूँ सर। मेरा समस्या ये है कि हमारे गांव में जितने भी युवा लड़का है सबका पलायन हो रहा है सर, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन हम लोग का विक्षेप हो जाता है, दुखित हो जाता है और कहीं से भी हम लोग का कुछ आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं मिलता सर। तो अगला रणनीति हम लोग के पास क्या ऐसा होगा कि हम लोग गाँव को उचित जगह पे ले जाए, कुछ रोजगार के और युवा को लेकर के सर। जोहार, आप सबको नमस्कार, आप सबको जय श्री राम। आज इस युवा संवाद कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों को बहुत अभिनंदन है। अम्बुज जी का पहला प्रश्न आया है, मुझे बताया गया कि आपसे चंदनकारी विधानसभा के सभी युवा साथी कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैंने कहा कि निश्चित रूप से 10 साल जब उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है तो ये स्वाभाविक है कि उनके मन के प्रश्न का जवाब मैं दूँ और तभी जाकर के हम लोग इस लोकतंत्र में जो 5 साल के बाद चुनाव होता है उसमें उनके मत के लिए अपील कर पाऊँ या उनसे आग्रह कर पाऊँ। माता बेरोजगारी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से हो सकता है, एक तो है कि भी नौकरी, जो नौकरी वो सरकारी नौकरी, दूसरा है नौकरी प्राइवेट सेक्टर्स में, कंपनियों में और भी दूसरे कई तरह के प्रकल्प चलते हैं उसमें नौकरी, और तीसरा है स्वावलंबन कि आप अच्छा हम लोगों का क्षेत्र में व्यवसाय तो कम होता है, कृषि क्षेत्र ज़्यादा है, किसानी ज़्यादा होती है, तो किसानी के क्षेत्र में यदि हम कुछ कर सके और वहाँ से यदि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके तो ये 3 सेक्टर मेरे हिसाब से जिसमें युवा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 में झारखंड अलग प्रदेश बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों, वैसे ही स्थानीय नीति क्या होगी, स्थानीयता के सामने खड़ा हो गया।
जो उस समय डोमिसाइल नीति बाबूलाल मरांडी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। अगर किसी ने झारखंड बनने के बाद स्थानीय नीति 1932 के आधार पर बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था अपने बाबूलाल घोषित कीजिए, कानून सम्मत नहीं है, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। और उस समय लोगों ने उसको छोड़ दिया। स्थानीय नीति की परिभाषा नहीं देने के कारण 2014 साल तक एक भी वैकेंसी नहीं निकली। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जो जेपीएससी की परीक्षाएं होती थी वो निकली थी 2-3, लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड जिसमें स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, वो नौकरियों में रुक लगी हुई थी। आपको याद होगा 2014 के 14 महीने पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हेमंत सोरेन जी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, पहली बार उप मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो है नियोजन नीति पे और इस पर नहीं है, संजीदगी नहीं रखता है और नहीं रखता है। 14 महीने वो सरकार पहले गिरा दिया। स्वर्गीय राजेंद्र बाबू थे यहाँ बेरमो के विधायक, वो स्थानीय नीति की कमेटी के चेयरमैन उनको बना दिया गया, लेकिन 14 महीने उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। 2014 में जब देश में नरेंद्र भाई मोदी जी बने और यहाँ चंदन क्यारी में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और झारखंड में सरकार बनी रघुवर दास जी की, लोग भला बुरा जो भी कहे, लेकिन हम लोगों ने एक स्थानीय नीति को परिभाषित किया। हम लोगों ने कहा कि भाई स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहिए। हम लोग तो खतियान तो हमारा आधार आ ही जा रहा था और कानून में भी उसका जो है किसी प्रकार का उसमें उलझन नहीं हो रहा था। हम लोगों ने 1985 का रख करके हम लोगों ने स्थानीय नीति को परिभाषित किया और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड में लाखों युवा सरकारी नौकरी को प्राप्त किए, जिसमें दरोगा भी है, जिसमें वनरक्षी भी है, जिसमें टीचर भी है। और सारे लोग नियोजन होने के बाद एक पैसा किसी को नहीं दिया। गरीब का बेटा चंदन क्यारी से करीब 28 से 30 बच्चा जो है गरीब का बेटा दरोगा बन करके आगे बढ़ा, किसी को एक पैसा नहीं लगा। ईमानदारी के साथ लड़का हो चाहे और किसी समाज का लड़का हो, एक भी लड़के को पैसा नहीं लगा। फ्री एंड फेयर तरीके से लाखों युवाओं को नौकरी ने काम किया था। प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी आ रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 के चुनाव के पहले फिर इसी जो अभी की वर्तमान की सरकार है, उन लोगों ने कहा, हेमंत सोरेन जी ने खुद ही कहा कि भाई हम सरकार बनाएंगे तो 1932 के आधार पर खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे और 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और 5,000-7,000 के अंदर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई 1932 नहीं हो सकता है कानून। विधानसभा के फुटेज है, आप बोलिएगा तो फिर से मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा, मेरे वॉल में आप लोग खुद देखे होंगे। उन्होंने खड़ा होकर के कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 1932 नहीं हो सकता है, ये जो है कानून सम्मत नहीं है। तो चूंकि वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, उनको कानून मालूम था, लेकिन फिर जब दबाव बढ़ने लगा कि भाई आपने कहा था 1932, तो आप क्यों इसको छोड़ रहे हैं, तो फिर गोलमाल करने के लिए उन्होंने 1932 को फिर से बोलना चालू किया। उन्होंने जो हम लोगों ने 85 जो कटअप रखा था उसको ओपन फॉर ऑल कर दिया, मैंने सभी के लिए ओपन कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि कई एक वैकेंसीज में आप देखे होंगे गैर झारखंडी लोग यहाँ आकर के नौकरियां करने लगे। कई एक वैकेंसी में 2-4 हज़ार जो वैकेंसियां थी, वो वैकेंसियों में भी JSSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, CGL की परीक्षा में, लैब टेक्नीशियन, JEE की परीक्षा, सभी परीक्षा देने के कारण जो गांव गरीब दलित आदिवासी मूलवासियों के जो बच्चे हैं, जो माड़ भात खा करके पढ़ रहे हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। 25-30 लाख रुपया दीजिएगा तब जाकर के आपको पेपर दिया जाएगा, आप पढ़िए, आप पास कीजिएगा। अपने गरीब का बच्चा नहीं हो रहा है। अभी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जनता के आशीर्वाद से बनती है, बनेगी ही, आपके आशीर्वाद बनेगी ना, तो हम लोगों ने एक पंचपरण के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है 2,87,000 हमारा जो है सरकारी नौकरी का वैकेंसी है पूरे झारखंड प्रदेश में। हम लोगों ने कहा है कि 2,87,000 जो सरकारी नौकरियां हैं उसको हम लोग पूरा भरेंगे और उसका कैलेंडर भी हम लोग अभी निकालने वाले हैं। कब एग्जामिनेशन का डेट होगा, कब एग्जामिनेशन लिया जाएगा और कब इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन लक्ष्य यह है कि 2025 में 15 नवंबर को जिनके नाम पर यह जिनके जन्मदिन पर इस झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ है, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है,
2025 में बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती का 150वां साल होगा। 150 साल होने वाला है। झारखंड के निर्माण के 25 साल होने वाले हैं। हम लोगों ने ये प्रण किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया है, सरकार बनने के साथ ही 1.5 लाख नौकरी अगले 15 नवंबर 2025 के बीच में, उतना दिन तक हम 1.5 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरी प्राइवेट सेक्टर से, 5 लाख नौकरी कुल मिलाकर के 5 वर्षों में। और ये हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी राम मंदिर बनाएंगे तो जब हमारे पास सत्ता आई, 1952 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हमारे पास सत्ता आई 2014 और 2019 में, तो हमने उस समय के संकल्प को, इतने पुराने संकल्प को, जब हमारे कुछ नहीं था, उस संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया। 370 और 35 से हटा के कश्मीर को अपना भारत का भी हिस्सा बनाया और राम मंदिर का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। उसी तरह से हम लोगों ने संकल्प पत्र में लिया है कि ये काम करेंगे, तो हमारा कमिटमेंट पे करेंगे। वो 7 लाख नौकरियां मैंने आपको बताया जो प्राइवेट सेक्टर में। चंदन क्यारी के लिए जो है, चंदन क्यारी में एक वेदांता कंपनी है, लेकिन वेदांता कंपनी मान लीजिए उसमें 1000 आदमी चाहिए, तो 1000 आदमी तो भरा हुआ था। कोई इंतजार नहीं कर रहा था कि हमारे और विधायक बनेंगे तो उनको जो है 500 नौकरी देना है, ऐसा कोई इंतजार कर। अभी उसमें नया एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। एक्सपेंडिचर होगा तो नौकरियों का और उसमें लगेगा, लेकिन जो 2-5-10 है वैसे ही है। मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ। तो बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सैकड़ों लोग आते हैं कि भाई मेरे को नौकरी लगा दीजिए, यहाँ बगल में है, हम पढ़ लिख गए हैं, यहाँ नौकरी लगा दीजिए। लेकिन उसके पास वैकेंसीज रहेगी तभी हम लगा पाएंगे। दबाव बनाते हैं, जितना हो सकता है हम करता है। लेकिन 2 कंपनियां और आई है अभी चंदन क्यारी, 2000 ब्लॉक, जो झारखंड बनने के बाद पहला इंडस्ट्री था, वो बंद हो गया था 2014 के पहले, मेरे विधायक बनने से पहले बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन इतना बड़ा एक कंपनी जिससे 5000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 10,000 किसी तरह बचा के रखा, उसको बंद होने नहीं दिया। अभी भी वहाँ 150 लोग काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं। भले ही कंपनी बंद है, लेकिन उनको पेमेंट मिलता है जो वहाँ के रैयत है। वहाँ के रैयतों को पेमेंट मिलता है करीब 10 साल तक। 10 साल तक अभी 15वां साल होने जा रहा होगा। 10 साल तक हम लोगों ने उस कंपनी को जिया के रखा है, 10 साल तक। और बात को अधिग्रहण कर लिया, उसको ले लिया, जिंदल ले लिया है, वहाँ ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेकिन वर्तमान की राज्य सरकार को उसका जमीन का रिन्यूअल करके देना है। पिछले 5 महीने से इस सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने उसके जमीन को रिन्यूअल नहीं कर दिया। और क्यों नहीं किया मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन जो उसका प्रेम है उस काम के लिए, उसने कहा कि इतना मेरे को दीजिए तब मैं आपको करूंगा। तो उसने कहा कि 5 महीने बाद ये सरकार जब चले जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही इसको चालू करा देगी। इसलिए वो भी उसमें जो आगे नहीं बढ़ेगी है, जिसमें भी मैन पावर जो है वो आपको जनवरी-फरवरी से लेना प्रारंभ कर देगा। और बगल में माइनिंग के लिए आपका जो है जिंदल ने ले लिया है, लेकिन उसका जो ही प्रॉब्लम है, जमीन का जो है दे नहीं रहा। अब ये तीनों फैक्ट्रियां वहां चालू हो जाएगी सरकार बनने के साथ, तो मुझे बिना किसी ब्याज के ऋण देने का काम, बिना किसी गारंटी के ऋण देने का काम, एक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री जी का स्टार्टअप और स्टैंडअप, ये 2 तरह की जो योजनाएं हैं, मैंने आपको करोड़ों रुपए का ऋण है। आप अगर काम करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, तो उसको देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कई एक योजना चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है सभी बैंकर्स को कि आपके हर साल इतने उद्यमी बनाने होंगे, आपको देना ही होगा ऋण। लेकिन इस सरकार ने वो ऋण को भी यहाँ से रोक दिया है और यहाँ के युवाओं को नहीं मिल रहा है। तो ये तीसरा बात, ये भाई हम स्वावलंबी कैसे हो सकते हैं? पैसा जो पूंजी लगता है, पूंजी भी आज आपको मिलने के लिए तैयार है, मिल सकता है। और पूंजी के लिए भी आपको आगे बढ़ना होगा, लेकिन अपने माइंड सेटअप को बढ़ाना होगा कि खाली गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली के व्यवसाय क्यों आगे बढ़ेंगे? हम भी क्या व्यवसाय नहीं कर सकते हैं क्या? वो भी बुद्धि विवेक वाला आदमी है, हम भी बुद्धि विवेक वाला आदमी है। हम थोड़ा ध्यान उधर लगाएंगे तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा मेरा आग्रह है कि इस सेक्टर में भी कुछ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बना के रखे हुए हैं चंदन क्यारी। कृषि कार्य बहुत ज्यादा आनंद का कार्य नहीं है, कृषि कार्य से बहुत ज्यादा चार्म नहीं होता। हम किसान कहलाने में संकोची भाव रखते हैं, किसानी करे जाएंगे, लेकिन कृषि कार्य से अगर 15,000 हम कमाते हैं तो काम नहीं करना चाहेंगे।
ये हमारे साथ एक बड़ा परेशानी है। 70 के दशक के बाद गाय बराबर चालू हुआ है। गांव गंज में भी कई एक तालाबों का हम लोगों ने जीर्णोद्धार करा है। कृषि के क्षेत्र में भी आधुनिक कृषि के साथ हम यदि आगे बढ़ेंगे तो इन सारे सेक्टरों में बड़े तरीके से हमारा जो है ये आ जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में जानकारी में ही मिलने का काम होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ये आगे के साथ बहुत अच्छा जानकारी दिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, खेल और शिक्षा और में व्यस्त रहता है, खाली फ्री और पबजी खेलने में व्यस्त रहता है, तो गांव में बच्चों को खेल पे जुड़ना चाहिए सर। तो इसके लिए हम लोग का अगला रणनीति क्या होगा सर? देखिए, खेल के लिए तो खेल के मैदान में नहीं रहता है, अपना घर में बैठ करके ही मोबाइल में। पहले हम लोग शाम या सुबह मैदान में दिखते थे, अब लोग अपने घरों में दिखता है, मोबाइल में दिखता है। अब मोबाइल के कारण बच्चे जो है कम उम्र में ही बहुत तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मधुमेह हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, बहुत बच्चे तो गेम खेलते खेलते सुसाइड भी कर ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा मानसिक रूप से परेशानी युवाओं को हो रहा है, उसका हेल्थ का भी परेशानी हो रहा है और उनका बाकी चीज़ों का भी परेशानी हो रहा है। और उसका निदान यही है, आपने विवेकानंद जी का तस्वीर यहाँ लगाया है। विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाओं को खेलना चाहिए, खेल के मैदान में जाना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। सिखलाता है कि हम एक साथ सामूहिक रूप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो टीम के साथ खेलते हैं, जब एक दूसरे के साथ आपका समन्वय नहीं रहेगा। कोई एक बॉल लेकर के नेट तक जा सकता है? नहीं जा सकता है। सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के जब खेलता है, बैक से लेकर फॉरवर्ड तक, तब जाकर के गोल लगता है। तो मैदान आपको सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर के हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम समाज में अनेक जातियों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि हमारा देश जो है सर्वोपरि है और राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए। इसलिए एक दूसरे समुदाय में हमारा कैसे संबंध बने, एक बाल मन से यह जो सामुदायिकता का टीम के भावना से हम कहते हैं कि हमको जीतना है और सभी एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो जो खेल है, मैदान है, वो हमें टीम भावना सिखाता है, सामुदायिकता से सिखाता है। तो खेलना चाहिए और खेलेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक मन भी ठीक रहेगा। और खेल का मैदान एक बड़ा सबक सिखाता है कि आप हारते हैं तो आखिरी हार नहीं होती, आपको मौका होता है अगले बार फिर जीतने का। इसलिए जो खिलाड़ी होता है वो हारने के बाद निराश नहीं होता है, उसको मालूम होता है कि अगले बार फिर मैदान खेलेगा तो हम उसको हराएंगे। इसलिए कभी खिलाड़ी सुसाइड नहीं करता है। सुसाइड कौन करता है? जो खेल के मैदान से बाहर मोबाइल में फंसा रहता है। चंदन कैरी में खेल के लिए हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया। आप लोग में कितने लोगों ने उस स्टेडियम को देखा? तो हाथ उठा के बताइए। बहुत कम लोग देखे। मेरा है कई एक बच्चे आज वहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी आप जाइएगा तो देख के आइएगा। आज वो खेल का मैदान बनकर के तैयार है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए लोगों को रांची जाना पड़ता था या फिर दिल्ली या फिर किसी दूसरे जगह में जाना पड़ता था। आज चंदन कैरी में वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपके पास है। शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने बरबसिया में बना दिया है और पढ़ाई चालू होने वाली करने का काम एक प्रारंभ है। मुझे लगता है कि शिक्षकों को बढ़िया नियुक्ति हो जाने से जो गांव का शिक्षा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और इस बार हम लोगों का सरकार बनने के साथ शिक्षा पर भी फोकस रहेगा और शिक्षा को भी आगे लेकर के बढ़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सर, मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, फुटबॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ सर। मेरे साथ उत्तम कालिंदी, हम लोगों ने सामने आगरा गांव में रांची के खिलाड़ी को हारा था सर। बहुत अच्छा खेल में हम आग्रह रखते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम लोग अभी खेल नहीं पाते हैं सर। गाँव भर में लड़का लोग है ही नहीं, किसके साथ खेले, ठीक है। और शिक्षा को लेकर के बात यह है कि सर हर गाँव में कम से कम एक लाइब्रेरी का आयोजन किया जाए सर, सबसे मेरा आग्रह है। और खेल को लेकर भी सर हर गांव में खेल का एक कुछ गांव स्तर से बनाया जाए यूथ को आगे बढ़ने के लिए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, खेल का मैदान हर जगह आप एक दौड़ने के लिए छत तक खोजेंगे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, जिस कमल क्लब की बात आप कह रहे हैं, कमल क्लब हम लोगों ने इसीलिए बनाया था मेरे डिपार्टमेंट ने कि हर गांव में, हर पंचायत में एक खेल का मैदान, उसमें एक जिम और एक विवेकानंद लाइब्रेरी, ये 3 चीज़ें हमने उसमें कंपलसरी रखी थी। नहीं हो पाया, अगली बार आएंगे गवर्नमेंट में तो उसको पूरा करेंगे, 100% करेंगे। हेलो, अब बोलो बोलो। उधर से ओ यहीं पे हैं, देखो सबसे आगे खड़े हैं। रे माननीय विधायक जी का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक। और जितने भी उपस्थित हैं भाई बंधु, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ।
माननीय विधायक जी को चंदन क्यारी से पुनः प्रत्याशी बनाने के लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप पुनः यहाँ से जीत के जाएं और चंदन क्यारी का आवाज़ विधानसभा में फिर से गूंजे, यही हमारी मनोकामना है। सर मेरा 2 सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में चंदन क्यारी आज भी थोड़ा पिछड़ा हुआ ऐसा प्रतीत होता है हम सबों को। इसके लिए सर आपका दृष्टिकोण क्या है और क्या होना चाहिए आने वाले समय के लिए? और स्कूलों की शिक्षा का जब तक राज्य सरकार ठीक से नहीं करेगा तब तक शिक्षा स्कूल जो है प्राइवेट अपने सरकारी स्कूल उसमें बेहतरी नहीं हो सकता है। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हमारे पास बिल्डिंग तो है लेकिन हमारे पास शिक्षक नहीं है। और शिक्षक नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों ने नियोजन नहीं किया है जितना करना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको इससे पहले इस सवाल पे बताया है कि इस बार गवर्नमेंट आएगी तो 2,87,000 जो हम लोगों ने वैकेंसी बताया है उसमें चंदन क्यारी काम करने का मौका मिलता है। हम लोगों को एक सरकार की तरफ से काम बनती है सरकार, तो इस काम को ठीक करने के लिए जैसे कि चंदन क्यारी में उसको करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई स्कूलों को हम लोगों ने हाई स्कूल में तब्दील किया है, +2 तक लेकर के गए हैं। इसको एक राज्य का चूंकि विषय है तो ये पूरा जो है जब भी निर्णय होगा राज्य स्तर पे होगा, अपने चंदन क्यारी में भी उसी दिशा में हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। पिछड़ा हुआ है और इसमें कोई धूम बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे चंदन क्यारी में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ऐसे क्या विभिन्न जगहों पर होनी चाहिए या नहीं? देखिए स्वास्थ्य उपकेंद्र चंदन क्यारी में है और आपको बताते हुए खुशी होती है कि उस स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग हो चाहे उसमें सुविधाएं हो वो हमारे ही कार्यकाल में हुआ है, हम ही लोगों ने बनाया है। और अभी कम से कम छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको सदर नहीं आना पड़ता है, वो आपका चंदन क्यारी में हो जाता है। बागपोखर सहित कई एक जगहों में और यहाँ कोसमा में भी कुछ बिल्डिंगें बनी हैं। बिल्डिंगें काफ़ी बनी हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं है, ये हकीकत है। और सरकार के पहल के रूप में अगर आप कहें कि एक विधायक के रूप में आप कितना कर सकते थे, मैं विधायक के रूप में इतना ही कर सकता था कि भाई अपना जो हक है चंदन क्यारी का उसको बचा के रख सकते हैं, क्योंकि नया डॉक्टर लाना या नया डॉक्टर की पोस्टिंग देना सरकार का विषय है। मैं डिमांड कर सकता हूँ लेकिन देना सरकार का काम है। सरकार अगर यदि पार्शियलिटी रख कर के काम करे, पूर्वाग्रह रख के काम करे तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। उसको ये मानना पड़ता है सरकार को कि हम जो है 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के लिए सरकार है, हम चंद लोगों के लिए सरकार नहीं है। जब तक दृष्टि सरकार नहीं रखेगी तब तक इनके आगे नहीं बढ़ सकता है। और दोनों क्षेत्रों में अच्छा से कैसे कर सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास करके उसको ठीक करें। जैसे सर वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के साथ छलवा किया है, झारखंड से मुक्ति होगा मोर्चा, क्योंकि जिस तरह हमारी सीटें 25 लाख और 30 लाख में बेची गई है वो हमारी सीटें नहीं, बहुत सारे युवाओं का अरमान भविष्य सब कुछ बेचा गया है, परिवार को भी बेचा गया है। क्योंकि ना हम गरीब युवाओं के पास 35 लाख होगी ना हम खरीद पाएंगे। तो सर इस दिशा में आज आपका संकल्प पत्र जो आपका मैनिफेस्टो का जारी हुआ है उस पर जांच का आश्वासन दिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। तो सर भविष्य में हम युवाओं के साथ ऐसा दोबारा धोखा ना हो उसके लिए आपका क्या विचार है उस पर? करती है ये हम लोग एकदम कमिटमेंट के साथ कह रहे हैं। और एज ए ऑपोजिशन लीडर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बड़े गर्व की बात है कि चंदन क्यारी ने मुझे यहाँ दूसरी बार आशीर्वाद दिया। और मैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने नरेंद्र भाई मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को चंदन क्यारी भी आ रहे हैं, आप लोग के लिए सूचना है, वो स्वयं चंदन क्यारी आ रहे हैं, आप लोग जरूर आइएगा। मैं उनका भी हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ कि चंदन क्यारी जैसे क्षेत्र के विधायक को आपने नेता प्रतिपक्ष होने का मौका दिया और वहीं से इसका जो है पूरा जो है इसका पर्दाफाश होना चालू किया। मैं पहले भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, दे दिए हैं, बट क्या अभी भी हमें नहीं लगता है कि जो मुफ्त की योजनाएं डाली जब लोग किसी से कंपटीशन नहीं कर पाता है, भारतीय जनता की अब नहीं चल रही है, देश के जनता जाग रही है और देश अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, स्वावलंबी हो रहा है, तो उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला। और क्या तरीका निकाला उन्होंने निकाला कि भाई हम लोगों को कुछ ऐसी योजनाओं का ऐसे वायदे करके जिससे लोगों का व्यक्तिगत लाभ हो, और व्यक्तिगत लाभ होने से वो फिर हमारे साथ आ जाएगा। और वही परंपरा अभी चालू हुई, कहीं कर्नाटक हो चाहे बाकी यहाँ पर हो, वही बातें इस सरकार ने भी 2000 उनको जो पैसा कहाँ से आएगा, 72,000 रुपया कितना आपको आर्थिक बोझ पड़ता है।
नहीं दे पाए। लास्ट में जब बहुत दबाव पड़ा तो 1,000 रुपया का उन्होंने एक घोषणा करा कि भाई हम लोग देंगे एक 3 महीने के लिए, तो उतना दे नहीं पाए। तो हमारे गरीब लोग हैं उनका उत्थान के लिए उनको मॉनिटरी नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब परिवार को ऊपर लाना है बीपीएल से, उसके लिए उसको खाने के लिए चावल दिया, उसको गैस का कनेक्शन दिया, तुलसी को आयुष्मान का योजना दिया, उसको गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उठाने का काम किया। अब भाभी जब 2100 रुपया प्रत्येक महीने की 11 तारीख को देंगे तो हम एक परिवार जो युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया अब नौकरी की तलाश में है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ऐसे नौकरी के तलाश वाले जो लोग हैं 2 साल के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, युवा साथी के रूप में 2000 रुपया हम लोग प्रत्येक महीना देने वाले हैं। उसमें कोई एपीएल बीपीएल नहीं है। जो भी झारखंडी युवा बेटी या बेटा जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, उसको महीने के 2000, ये हम उसको सिर्फ हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं, 2 साल के दे रहे हैं, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो नौकरियों में जा सके। हमारा कॉन्सेप्ट उसको पूरी तरह से उठाना है और करना है और प्रलोभन देने के लिए काम करना चाहते हैं। और हम लोगों को सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सबके सशक्तिकरण के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को मिलना चाहते हैं। ये बेसिक अंतर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का और बाकी दलों के साथ। दास जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 181 डायल, जिससे जिस नंबर मैंने किसी भी उनको इतने ही कहने के बाद वर्तमान सरकार आने के बाद सबसे पहले इसको बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री अभी अपनी सरकार की सबसे पहले इसी को चालू करेंगे, क्योंकि इसके कारण ही सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार पे जो खुलेआम यहाँ पर किया है। और भ्रष्टाचार के स्वच्छ प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। एक बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी से लेकर डीसी, एसपी सबकी पोस्टिंग पैसे से करते हैं। अब मान लीजिए भ्रष्टाचार करने का किसी से डरेगा, वीडियो किसी से डरेगा? यहाँ तो हाथ डाक करके कहता है कि भैया जो करना है कर लीजिए, हमको कुछ नहीं हो सकता, हम ऊपर से आए हैं। ऐसे कह करके वो शासन चला रहा है। और इसीलिए 181 हो, चाहे वो आपका लोकायुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, जितनी भी तरह के बोर्ड निगम थे, जितने भी तरह के आयोग थे, वो सारे आयोग को इन्होंने फॉर्मेशन नहीं करा ताकि इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगे। एकदम से एक साथ कहता हूँ कि अपनी सरकार आएगी 181 सबसे पहले चालू होगा और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को उसका जो है जहाँ उसका उचित स्थान वहाँ भेज दिया जाएगा। वर्तमान सरकार के हमने कुछ वर्तमान सरकार के जो आईटी सेल वाले होते हैं वो दलाल माफिया कहकर हमें संबोधित किए। कल दिन आपकी सरकार आएगी, किसी भी चीज नीति को लेकर आपसी विरोध हो सकता है, क्या आपकी सरकार भी हम युवाओं को दलाल माफिया कहेगी? दो नीतियों का, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने वो चरित्र नहीं दिखाया है। हम समालोचना सुनने के लिए है। राजनीति में जब आए हैं तो हमारे पक्ष में यदि 5 हो सकते हैं तो विपक्ष में भी 2-4 हो ही सकते हैं। और लोकतंत्र में अगर विपक्ष की बात नहीं सुनोगे तो फिर आप कहाँ से आगे बढ़ सकोगे? और मैं अपने आप को इस बात को लेकर के अपने आप को मैं संतुष्ट मानता हूँ कि चंदन कैरी में 10 साल के शासन में कोई नहीं कह सकता है, पक्ष विपक्ष कोई नहीं कह सकता है। मैं मंत्री भी रहा, नेता प्रतिपक्ष भी रहा, विधायक भी रहा, जे भाई मैंने अपने पावर का दुरुपयोग किया हो कि मेरे विरोधी को कभी मैंने अपने पावर का दुरुपयोग करके किसी को परेशान किया हो, किसी को प्रताड़ित किया हो, मैंने सभी को अपना जान करके, अपना मान करके चंदन कैरी में 10 साल सेवा करने का कोशिश किया हो। सबको अपना मान करके, जो जहां भी रहे, विधायक तो एक ही रहेगा, किसी का दूसरा विधायक तो नहीं, जो विपक्ष है उसका भी विधायक ही रहेगा। शासन भी हम लोगों ने उसे चलाया है कि भाई मुख्यमंत्री या शासन भी एक ही रहेगा। हमारे लिए झारखंड के 3.5 करोड़ जनता एक है। हमारी जो कमियां हैं वो सामने से लोग कहेंगे, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसमें सुधार करने की गुंजाइश रखते हैं। जब अटल जी 2 थे और लोगों को, लेकिन हमने कभी भी अपने मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया है। और मर्यादा मैं पुनः आपका बहुत स्वागत करता हूँ और आने वाले दिनों के लिए झारखंड का सबसे पद किलोमीटर में स्कूल होता था। हम लोग बाप दादा से कहानी सुनते थे कि इतना दूर जाते थे, तो दूर जाती जोड़ियापुर तो माथा एगला नहीं जाती, कभी अरे सबको स्कूल भी नहीं मिलता था। सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ तब जाकर के गाँव गंज में हम सब लोग पढ़ना लिखना शुरू किए।
मुझे लगता है लिटरेसी को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और अब ये जो कमी लिटरेसी का है उसका एकमात्र कारण है सामाजिक जागरूकता। अगल बगल के जो बच्चे ने, और इसमें एक सामाजिक आंदोलन के लिए जहाँ जहाँ इस बार आपने ध्यान दिलाया है, इस बार मौका मिलने से हम लोग हर पंचायत में कितने बच्चे स्कूल नहीं। जैसे कि सर मेरा क्वेश्चन है, झारखंड में जो सेटलमेंट जो क्रिया है हम लोग के यहाँ बहुत ही ज़्यादा त्रुटि है, तो उसका सर्वे सेटलमेंट होना चाहिए कि नहीं? देखिए, सर्वे सेटलमेंट जो है, ये सर्वे सेटलमेंट पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग इधर का 1932 का एक सर्वे सेटलमेंट है जो विवाद रहित है, जिसमें कोई विवाद नहीं है, 83 से जो अभी तक चल रहा है। उस सर्वे सेटलमेंट की गड़बड़ियां के कारण लोगों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था 89-90 में जब सर्वे सेटलमेंट चल रहा था, क्योंकि हमारा खतियान था बंगाली में और हम एकीकृत बिहार के लोग थे, तो हमारा सर्वे सेटलमेंट करने के लिए बिहार से जो लोग आए थे उनको बंगाली पढ़ना नहीं आता था। तो बंगाली जब पढ़ना नहीं आता था तो लोगों ने उसका विरोध करना चालू किया कि भाई हम इसको नहीं होने देंगे। तो लोगों ने विरोध किया तो सर्वे सेटलमेंट लोगों को लगा कि भाई ये बंद हो गया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ था, वो भीतर भीतर वो चल रहा था। और चलते 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 उसके 4-5 जो उसका चरण होता है, क्योंकि हम CNT SPT के क्षेत्र में आते हैं, तो 4-5 जो चरण होता है पूरा होते होते आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते 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 समय जब आया उसका पब्लिकेशंस का, तब मेरे पास आपने विधायक बना दिया मेरे को। तो आग जो है उस समय से खड़ा होना चालू हुआ कि भाई सर्वे सेटलमेंट में त्रुटि है। हम लोगों ने तो रोका था, लेकिन सर्वे सेटलमेंट तो रुका नहीं। मुझे जब राजस्व मंत्रालय मिला तो पहली बार झारखंड बनने के बाद जो लैंड रिकॉर्ड्स पटना में था, मैं भू राजस्व मंत्री के रूप में पटना गया और लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ लेकर गया पहली बार। नहीं तो झारखंड में लैंड रिकॉर्ड्स भी पटना ही था। हमको यदि एक मैंने ओरिजिनल लेने के लिए जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था। अब रांची में हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया और लेकर के आ गए। सर्वे सेटलमेंट में हम लोगों ने बहुत मीटिंग की, बहुत चीज़ें करे। ये गड़बड़ियाँ हैं, 99% गड़बड़ियाँ हैं, इसको सुधार करना चाहिए। और सुधार के लिए अब जनता क्यों करे, 87 में जाइएगा तो आने हुई थी, गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। और इस दिशा में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किया था रुड़की के माध्यम से। रुड़की जो है इंजीनियरिंग है IIT, उसके माध्यम से, और वो काम प्रारंभ भी हुआ था। लेकिन बाद में 5 कदम आगे नहीं बढ़ाया, न सरकार के किसी मंत्री ने कि न किसी मुख्यमंत्री ने इस पर कुछ कहा। हम लोगों ने इस बार कहा है गवर्नमेंट बनने के साथ पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं उसमें सर्वे सेटलमेंट का सुधार का भी काम, और एक बार पूरे झारखंड में सर्वे सेटलमेंट एक साथ करने का काम, ऐसा भी दृष्टि लेकर के हम लोग करेंगे। ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है और इस बार इस त्रुटि को पूरी तरह से हम लोग ठीक करेंगे। ठीक की थी, मैंने ही शुरुआत की थी इसके सुधार के लिए। और एक बात सर, आप जैसे बोल रहे कि चेन्नई जाके 5,000 मिलेगा, आपको क्वेश्चन कोई लड़का पूछा था, आप बोले थे ना 5,000 मिल रहा है, कृषि क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण है आप तालाब उलाब दे रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं कि जो तालाब जो है समतल पड़ा हुआ है आपका, जो पानी है कि नहीं, कृषि कैसे करे आदमी, बंजर जमीन जल पड़ जा रहा है। आपके जैसे युवा जो सामाजिक रूप से सजग हैं, आप सब लोग आकर के आप नेतृत्व करिए। रुकिए सर, आपको पूरा करने के लिए आप नेतृत्व करिए। तालाब कहीं पे भी बनेगा, तालाब कहीं भी बनेगा, उसमें पानी ही रहेगा। आपको लगता है कि भाई तालाब यहाँ तो रिसर्च किए हैं एक बार कि जैसे मुखिया वो लोग होता है वहाँ जो तालाब बना देता है, उसके बाद पूरा समतल जैसे डोबा करवाता है, कितना रुपया लेके डोजर से करवा देता है। उसके बाद जैसे कि मजदूरों को काम दिया जाता है, उसमें बोलते हैं कि जो हाजिरी के हिसाब से काम करेंगे, उसको काम नहीं मिलता है, जबकि जो डोजर जैसे भी बोलते हैं हम लोग यहाँ, उससे काम करवा दिया जाता है, उससे उसको पैसा मिल जाता है और मजदूरों का काम रुक जाता है और उसको काम नहीं मिलता है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है कि नहीं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आप जो योजना दे रहे हैं उसको आप रिसर्च कीजिए बढ़िया से, उसके बाद आप काम को देखिए। वो क्या जो आप लोग हम लोग जो चुने हैं वो हम लोग की बात नहीं सुनता है। सबसे पहली बात, वोट लेने के बाद 5 साल जो कहाँ रहते हैं वो पता नहीं। सबसे पहली बात, आप 5 साल जीतने के पहले आप कहाँ थे? बाबूडी पंचायत आए एक बार, सिर्फोरा बाबूडी पंचायत आए, पंचायत जहाँ है वहाँ है, आपको तो हम नहीं पहचानते हैं।
नहीं पहचानते थे, हम बैठे कैसे हैं? क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे कि आप कहाँ थे इतना दिन? मैं चंदन कैरी में था। चंदन के तो बाबूडी क्यों नहीं पहुंचे? आप बाबूडी पंचायत के वोट ले ही लिए थे कि नहीं? आप पूछे, आप बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। तो आपको कैसे नहीं बार बार बुलाया गया, आमंत्रण करके बुलाया गया? आप नहीं बुलाए हैं, आप बुलाइए, मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ। कैसे हम आपको पहचान अभी चले, अभी पहचान लो, मैं अमर बावरी हूँ। अभी तो आपका पोस्ट भी नहीं है। अभी पहचान लो, मैं अमर बावरी हूँ। हाँ, अभी पहचान लिया, इसके बाद आप क्या गारंटी से कह सकते हैं कि आप बाबूडी पंचायत पहुंचेंगे? अभी चलो, अभी चलते हैं आपके साथ। आप आओ, मैं अभी चला जाऊंगा। सबसे पहली बात रुकिए, अभी वोट है इसलिए बोल रहे हैं। आप वोट जीतने के बाद आप आइएगा? आप बुलाइएगा, जरूर आएंगे। बिल्कुल नहीं आइएगा, ये झूठ मत बोलिए। ऐसा है मेरे भैया। और जो सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके साथ बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने अपने विषय को रखा। एक जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी होता है कि अपने चंदन कैरी ने मुझे चुना है। अभी जो सबसे बड़ा विषय है, आपको कोई दायित्व दिया जाए, बड़ा दायित्व दिया जाए। जब दायित्व दिया जाएगा तो आप उसका निर्वहन करेंगे कि नहीं? मान लीजिए आप रहते हैं बाबूडी में, आपकी नौकरी लग गई। नौकरी आप नौकरी लग गई, तो नौकरी लग गई तो आप कहाँ रहिएगा? जहाँ नौकरी रहेगा वहाँ रहेगा, बिल्कुल रहिएगा ना। हाँ, कि घर पे रहिएगा और अपन नौकरी चलेगा? तो वो तो काम नहीं चलने वाला। तो आपने जब एक दायित्व के साथ जब बनाया है, दायित्व के साथ बनाया, तो बैठिए ठीक से, थोड़ा आराम से बैठिए, हड़बड़ाइए मत। आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, हड़बड़ाइए मत। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला तो चंदन कैरी ने भले ही हमको बनाया, लेकिन 81 विधानसभा का और पार्टी का जिम्मेवारी अपने पास था। तो मैं बाकी कामों के लिए भी लगता हूँ। और चंदन कैरी एक दिन भी मंत्री रहा हो और प्रतिपक्ष का नेता रहा हो, कभी बोकारो में नहीं सोया है। अगर सोया है तो चंदन कैरी में ही सोया है, कभी हमने दूसरे जगह नहीं सोया है। मेरा जब भी समय होता है चंदन कैरी के लिए होता है। बाकी आपकी जो शिकायत है, इस शिकायत को दूर करने का पूरा चेष्टा करूंगा। अगले बार जब भी आप बुलाएंगे, और नहीं भी तो आपके बाबूडी में जब भी कोई काम होगा, मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा। मैं 100% बताऊंगा। आता है उससे पहले 2-3 महीना पहले वो इसके मतलब योजना और जॉब क्यों मिलता है? उससे पहले क्यों नहीं मिलता है? आप इससे पहले नेता रह चुके हैं 4 साल 9 महीने, मतलब 9 महीने 11 महीना, फिर 1 महीना में मिलता है, और 1 महीना उसके बाद कहाँ थे आप? मैंने कहा दिया कोई योजना? एक साल ने जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने दिया है। आपको गलतफहमी हो रहा है। ये जो लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पकड़ा रही है। इसमें हम लोग नहीं है भैया। क्योंकि गोगो दीदी किसका है? बीजेपी का है कि नहीं? बीजेपी है कि नहीं? गोगो दीदी, सुनो भैया, ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं, सुनो, ऐसा है, हमने कहा है गोगो दीदी योजना करेंगे तो हम 5 साल के लिए करेंगे। पहले महीने के 11 तारीख को ये दिन होगा, हम 2100 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। ऐसा हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, बोलते हैं ना घोषणा पत्र में क्या दीजिएगा, हमने घोषणा पत्र में दिया है। और 60 लाख लोगों ने, 60 लाख महिलाओं ने पूरे झारखंड प्रदेश में, आप कोई फॉर्म बांटेगा क्या? कांग्रेस जेएमएम और कांग्रेस बांटेगा तो लेगा क्या? 60 लाख दीदियों ने गोगो दीदी का फॉर्म भरा है। इसका मतलब क्या है? तो उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, कि सरकार आएगी तो पहले महीने के 11 तारीख को 2100 रुपया मिलेगा। ऐसा हम कहें और करेंगे, इसलिए हमने कहा। और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था 72,000 हम देंगे। ये तीर धनुष वाला उन्होंने कहा था 72,000 रुपया महीने साल का देंगे, 2,000 रुपया चूल्हा का खर्चा देंगे। दिया? नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लास्ट के 3 महीने में हजार महिलाओं को देकर के ठगने का काम किया। वो ठगी करने के लिए आए हैं और हम काम करने के लिए आए हैं। हम जो है लोगों को योजना जो है, जो मैंने बताया कि उनके उन्नयन के लिए, सबको मिला करके हम महिलाओं के उन्नयन के लिए काम करने वाले हैं, उसको लेकर के सर, मैया योजना के बाद ही आप गोगो दीदी का क्यों निकाले? उसको निकालना नहीं चाहिए था। आपको बता रहे हैं, ये जो मैया योजना है ना, जो आप कह रहे हैं, ये योजना प्रारंभ हुआ है आसाम से, अरुणोदय योजना, जिसमें आसाम सरकार अपने माताओं बहनों को मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना, जहां लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार वहां माताओं बहनों को 1200 रुपया देती है। ये योजना प्रारंभ हुआ है आपका छत्तीसगढ़ से, जहां मात्र महतारी वंदना योजना से वहां चालू हुआ है। ये योजना चालू है सुभद्रा योजना उड़ीसा से। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वालों ने देख करके उसका जो है वो ठगने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद पहली बार चुनाव में आ रही है, तो इसलिए
योजना तो लाने ही वाले थे, ये उनको मालूम था झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले सबको, इसलिए उन्होंने 3 महीना पहले जो 1,000 रुपये का योजना लॉन्च किया। नहीं तो चुनाव में तो हम लोग लेके आने वाले, तो हम लोग लेकर के आए। ठीक है, धन्यवाद। 1,000 रुपया का पर महीना देने वाले हैं, तो वो अभी क्यों निकाले? इससे पहले क्यों निकाले? इससे पहले तो लड़का सब बेरोजगार था ना, यूजी और पीजी वाला करने वाला बच्चा। अब भैया आप ऐसा बोलोगे कि जब जागो तभी वो बीजेपी निकाला है सर, ये मत बोलिए। जब जागो तभी सवेरा, है ना। अब लगो समझो जो हम लोग अभी जागे हैं। हमारी 2014 से 19 तक सरकार चली थी और 2019 में हमको हरा दिया सब लोग मिल करके, तो हमारी कुछ कमी होगी तभी ना। तो हमारी कमियों को हमने एक्सेप्ट किया, आज जो काम हमको करना ठीक है उसको ठीक करने के लिए हम वो सारे वायदों के साथ आपके बीच में हैं। आप यदि पूछिएगा जे वही गलतियां काहे नहीं कर रहे हैं, तो जो गलतियां लगा कि भाई जनता को ये चाहिए, तो जनता के लिए हम लोगों ने सुधार करके आया है, तो आप उसको मेरे लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। तब हम ही को बोल रहे हैं क्यों किया। अरे हम आए हैं फिर जनता के बीच में कमिटमेंट के साथ ठगने के लिए नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह करके आया था कि भाई हम 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को, और नहीं दे पाए तो मैं शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम वो नहीं कह रहे हैं। उसको हम नहीं पहचानते सर, हम आपको पहचानते हैं। हम आपके ऊपर, आप किसी को नहीं हम आपके ऊपर पहचानते। डिपेंडेंट है। आप हमारी सरकार है, चंदन करके अभी है ना, हम दूसरों को क्यों जाने? हम केवल नहीं जानते हैं। आप पढ़े लिखे लड़का है, और कोई ऐसे यदि कोई बिना पढ़ा लिखा कोई गांव का गरीब बोलता है कि आपकी सरकार है, तो समझ में आता है। सरकार की परिभाषा को मालूम होना चाहिए ना। हम विधायक सरकार नहीं होता है। सरकार जिसकी मेजोरिटी होती है वो होता है, मेकिंग में नहीं रहते हैं। हम जनता के सवालों के साथ जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उससे जवाब लेने के लिए खड़ा होते हैं। सबसे पढ़ा लिखा लड़का है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो कहाँ सच्ची बात क्या सही बात है उसको समझना चाहिए। विधायक होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व। जब विधानसभा चलता है तभी हम एक्टिव होते हैं, तभी हमारा पावर होता है। विधानसभा के बाहर हमारा कोई पावर नहीं है। विधानसभा के बाहर हम लोग सिर्फ विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। सर सुनिए, सबसे पहली बात, हम सरकार को उसको जो अभी जो मुख्यमंत्री है उसको हम नहीं पहचानते हैं। हम आपको पहचानते, आपके द्वारा उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आप उसको पूछिए, जैसे कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना सर। अब पूछ लिए, अब तो पूछ लिए, अब बोलिए। उसके बाद आप एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करेंगे ना। 100% पहुंच गया। मैं बोल रहा हूँ प्रतिपक्ष के यहाँ से, तो यहाँ से तो मीडिया के माध्यम से उनको पहुंच ही रहा है हेमंत सोरेन को क्या मिल रहा है। सर आपको काफी से सीट मिल रहा था, ठीक है, जो सुरक्षित था आपका, तो आप चंदन कैरी से क्यों लेना चाहें? हाँ, मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा। ये मेरी मातृभूमि है। चंदन कार्य ने जिताया है, जनता जनार्दन है। चंदन कार्य की जनता जिस रूप में मुझे रखेगी, मैं चंदन कार्य की इस माटी के लिए वैसे ही रहूंगा। यहाँ तक पहुँचाने मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी। मेरे परिवार में कोई राजनीति से, मेरे परिवार का कोई राजनीति में सदस्य भी नहीं था। उस अमर बावरी को आज चंदन क्यारी ने ना सिर्फ झारखंड में पहले पूरे देश में मुझे जो है क्यारी ने दिया है। तो चंदन क्यारी की जनता जिस रूप में रखेगी उस रूप में मैं रहने के लिए तैयार हूँ। कहीं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे विधायक बनना है, मंत्री बनना है, इसलिए चंदन क्यारी छोड़ के चले जाएगा, तो चंदन क्यारी का बेटा हो, चंदन क्यारी का मट्टी का लाल हो, ये गद्दारी मैं अमर बावरी चंदन क्यारी से कभी नहीं कर सकता हूँ। चंदन क्यारी सत्ता में रखा है, विधायक बना के रखा है। बार में मुझे विधायक नहीं बनाया चंदन क्यारी। दो बार मेरा टेस्ट लिया है, मुझे लिया है। 2 बार मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, 2005 में, 2009 में। 10 साल मैंने चंदन क्यारी के जनता का विश्वास जीता है, तब जा करके 2014 में मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है, 2019 में पुनः आशीर्वाद मिला है। अब जनता के बीच में तीसरी बार है। चंदन क्यारी में कभी हैट्रिक लगाने का इतिहास नहीं है। अब चंदन क्यारी की जनता को तय करना है कि भाई जीत का हैट्रिक लगाना है कि यहीं पे इतिहास लिखना है कि अभी इसको यहीं विराम देना है। मेरे लिए एक आशीर्वाद मिला है, इसी चंदन क्यारी की मिट्टी में जब मरूं तो यहीं मिल जाऊं और यहीं से जाना जाऊं, यहीं से पहचाना जाऊं। कहीं भी जाऊं तो लोग यही कहे कि चंदन क्यारी का बेटा है, चंदन क्यारी का विधायक है, चंदन क्यारी का प्रतिनिधि है, चंदन क्यारी का विधायक था, चंदन क्यारी का विधायक रहा था, इसी नाम से जाना जाता है। और जब केबीसी में
सदी के महाने किस चुनाव जीता था। 63 गांवों में बिजली नहीं थी चंदन क्यारी में, कई एक सड़कें नहीं बनी हुई थी, गांव तक जाने का रास्ता नहीं था, आपके बाबूडी में जाने का रास्ता नहीं था, बहुत खराब रास्ता था उस समय। आज मुर्गा तल जो इलाका है वहाँ आज़ादी के बाद से सड़क नहीं बनी थी वहाँ पर, कई एक हुटू पाचर तक का रास्ता है, आपको चंदहा वाला रास्ता है या फिर मामरकुदर से इधर वाला रास्ता है, कोई रास्ता नहीं था उस समय। हम लोग आए तब 63 गाँव में बिजली पहुंची, लोग चांद तारा पे पहुंच गया था, लेकिन चंदन गया में 63 गाँव में बिजली नहीं थी। बहुत सारे गांव नहीं थे बिजली, सियालजोड़ी से लेकर के आदिलपुरी, लंगा फुसरो, पोदोड़ी, पैदाडी, ये सब में बिजली नहीं थी। हम लोग आए तो वहाँ बिजली पहुँचाए, 5 सब स्टेशन बनाए, पावर का आज़ादी के बाद से 2014 तक जितने भी जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया है, 10 साल में आपके आशीर्वाद से आपके बेटे ने जो काम किया है, दोनों की तुलना कर लीजिए, हमें आगे के नंबर मिले। अभी हमारा निश्चय पत्र आया है, आज ही संकल्प पत्र, आप उसको पढ़ लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 100% जानिए, खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी समाज, हम सबका साथ, सबका विकास कर लेकर के चलते हैं, और सभी लोग मिलकर के हमें भारतीय जनता पार्टी में ये रास्ते को तय किया, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये सवाल का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 27% आरक्षण के साथ हम लोग भी खड़े हैं। झारखंड में भारत के अन्य राज्यों के अलावा झारखंड में काफी ज्यादा खनिज है, ठीक है, तो फिर भी झारखंड के लोग इतने गरीब क्यों हैं और उनका दोष राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को माना जा रहा है, क्यों? और झारखंड में उन्नति कैसे होगी? आप जैसे युवा जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर के देश आगे बढ़ रहा है, जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो आप जैसे युवा इन चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से होगा। झारखंड की स्थिति तो बिजली नहीं थी, आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बिजली पहुँचाया, वहाँ विकास के लिए आगे बढ़ाया, आगे बढ़ करके पूरा चंदन क्यारी को भी और झारखंड को भी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, झारखंड को आगे बढ़ाने का और झारखंड को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाकी लोग कहेंगे और कह करके सत्ता लेकर के झारखंड और झारखंडियों की बात कह करके सत्ता में आएंगे और फिर लूट करके अपना घर ही भर देंगे, अपना बेटा और बेटी को ही मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा तो आप मजबूत होइएगा, आपका गांव मजबूत होगा, आपका घर मजबूत होगा, आपकी माताएं बहनें मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक परिवार का बढ़ना ही बढ़ना नहीं है। हमारे लिए 100 अरब देशवासी और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता, ये हमारा परिवार है, हम उनके लिए काम करते हैं। धन्यवाद। सर, हमारे युवा जो है, चंदन क्यारी आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है, तीसरी बार आपको मौका देने के लिए आप क्या उपाय, आपको क्यों बनना चाहिए? देखिए, एक तो यह भ्रष्टाचारी सरकार है, इस सरकार से आप संतुष्ट हैं क्या? बीजेपी से? हाँ, नहीं, अभी बीजेपी की सरकार थोड़ी है मेरे भैया। अभी जो चंदन क्यारी में है ना सर, चंदन क्यारी में आप राज्य का बताइए ना, राज्य का बताइए। चंदन, आप हमारे आदमी है, चंदन क्यारी में हम रहते हैं ना। प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसको जवाब दो नहीं है। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि अभी झारखंड में जो सरकार चल रहा है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। तो उसको बदलना है ना? हाँ, बदलना तो है। बदलिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का सब सीट जिताइएगा तभी बदलेगा, बस इतना ही जान के रखिए। और इसीलिए चंदन क्यारी को भी जीतना जरूरी है, समझ? सर, हम अपना एक वोट से आप ही को, जो चंदन क्यारी विधानसभा है हमारा, उसी का रिस्क ले सकते हैं, दूसरे जगह थोड़ी ले सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं तो चंदन क्यारी को जीता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस अत्याचारी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए, युवाओं को जो इन्होंने ठगा है, उनको सड़क पे ला दिया है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए और कमल का फूल खिलाना चाहिए। आप चंदन क्यारी में कमल खिलाइएगा, झारखंड में सरकार उखाड़ करके हम लोग बाहर फेंक देंगे, ठीक है? धन्यवाद सर। 1 घंटा हो गया आपका। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिस इज ओनली कन्वर्सेशन बिटवीन यू, मी एंड द चीफ गेस्ट। दिस इज नॉट द बैटल ऑफ फील्ड। मैं जोश में जानता हूँ, युवा जोश में जानता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज ये जवानी जो है ना मार रहा है, और ये जीत करके ही ठंडा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। इस जोश के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की जय।
कुछ लोग हाथ नहीं। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भारत माता की जय बोलने से कतरा सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सूत्र वाकंत्र भी रहेगा, बाबा साहब का नाम भी रहेगा, हम और आप भी रहेंगे। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ना देश बचेगा, ना आप और हम बचेंगे। बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, बगल में अपना जो है पश्चिम बंगाल देख लो, उसका शासन देख लो। और हमारे चंदन क्यारी जनप्रतिनिधि 10 साल से रह चुके माननीय अमर कुमार वारी विधायक से मैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। इन्होंने 10 साल में चंदन क्यारी के अंतर्गत बीजेपी का कथन था कि घर घर पानी पहुंचाना मेरा लक्ष्य होगा। ये लक्ष्य कब जाने कब पूरा होगा पता नहीं। हमारे चंदन क्यारी पूरा पंचायत में जब हमारे नेताजी विधायक प्रथम बार चुन के आए थे, हमारे माताओं के सामने संकल्प किए थे कि कूड़ा पंचायत में पहला पानी होगा। क्या इन्होंने न कूड़ा में पानी पहुंचाए और अभी 10 साल विधायक रह चुके हैं, इन्होंने अपना प्रतिज्ञा तो पूरा किए ही नहीं। आपके इस आरोप को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि भाई कूड़ा में पानी पहुँचाने का संकल्प हम लोगों ने लिया था, नहीं पहुँचा पाए, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, निर्मल हृदय से स्वीकार करता हूँ। प्रयास किया था, प्रयास सफल नहीं हो पाया। बारे में आपको जानना जरूरी है। देश के आज़ादी के लगभग 68-69 साल के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधान चल रही है। आप देखेंगे बहुत सारे टंकी बन रहे होंगे, नल की पानियां आने का चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने इस योजना को भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। और जो एक लक्ष्य रखा हुआ था कि 2022 तक हम हर घर तक नल से जल पहुंचा देंगे, लेकिन वह लक्ष्य जो है इस सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया, जिसके कारण यह काम संपन्न नहीं हो पाया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरा सहित सभी चंदन क्यारी, अगर चंदन क्यारी में आज सोलर से भी यदि पानी मिल रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, नहीं तो उसके पहले चापाकल ही लगता था। कभी सोलर से भी पानी, टैप खोल के पानी नहीं मिलता था। आज कई गाँव में जो है नल से जल मिलना प्रारंभ हो गया, जैसे बिजुलिया, बेरुलिया। आपको इधर इस बार गवर्नमेंट बनेगी, इस बार मौका मिलेगा, निश्चित रूप से जाने के एक कमिटमेंट पूरा करेंगे, आप 100% पूरा करेंगे। इसको स्वीकार करते हैं, 100% स्वीकार करते हैं। पूरा में जो कमिटमेंट था मैंने पूरा नहीं करने में सफलता पाई है, एक कमिटमेंट स्वीकार। धन्यवाद इसके लिए। प्रश्न है कि जब से मोदी जी हमारे मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार का जो 2024 से पहले जो 2022 का वैकेंसी एसएससी जीडी के लिए हमारे यहाँ पर आए थे झारखंड के लिए, उस टाइम सर हमारा वैकेंसी तकरीबन 2200 के आसपास था। और इस बार 2200 से घटाकर जो है ना सीधा सीधी वही तकरीबन 1300 के आसपास कर दिया है। तो ये जो 1000 का कटौती हुआ है, मतलब हमारे अमित शाह जी का ये है वादा है कि 2026 तक जो है हम नक्सलवाद को पूरा खत्म कर देंगे। ये बहुत बोल्ड स्टेप है सर। हमारे बहुत सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट को हटाया भी गया, मगर सर मेरा कहना एक ये चीज़ है, आप जैसे बोले कि चंदन क्यारी का मतलब जनता ने आपको इतना आपके ऊपर भरोसा दिखाया कि आपको मोदी जी के बगल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब इस बात जब आप मोदी जी के बगल में बैठे, तो कृपया करके इस बात को आप उठाएं कि जो ये आप हमारे युवाओं के साथ कर रहे हैं, बार बार जो उस टाइम से 46,000 वैकेंसी, 46,617 वैकेंसी था, जिसमें से हम लोग को 2300 के आसपास वैकेंसी मिला था, और इस बार 39,000 के आसपास कुछ वैकेंसी है, मगर उसमें से हाँ मैं क्यों बोलूं, आपको 10 तारीख को आपको ही मैं मोदी जी से मिला देता हूं, आप ही सीधे बोल लीजिए। इनका नाम, नंबर, इनका फ़ोन नंबर रख लीजिए, और मैं आपको मोदी संवाद की तरफ से आपने जब ये विषय रखा है, तो मैं आपको प्रतिनिधि के रूप में बिल्कुल सर, फिर आप सीधे बोल दीजिएगा वहाँ से, और हम लोग बात करेंगे उसमें, ठीक है। दूसरा बात रह गया कि चंदन क्यारी
अब पूछिए किस लिए सर, पूछिए आप हमसे पूछिए। हम वोट पूछिए भैया। हाँ, इसलिए सर देखिए 2019 में पहली बार ग्रुप डी और एनटीपीसी का वैकेंसी मिला के आया तकरीबन 1 लाख। उसको क्लियर करते करते हो गया सर आपका वही तकरीबन 2023 के लास्ट 2024 तक। तो सर पंचवर्षीय योजना नहीं ना करना है सर, युवाओं के पास में उतना पेशेंस। अब मान के चलिए किसी का इसके कारण बस किसी का शादी तक नहीं हो रहा सर, इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना बहुत हद तक सही बात है। कोई भी एक सेकंड सर, प्लीज सर, प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरी बात पूरा सुन लीजिए सर। हम कहना चाहते हैं कि कोई भी बेटी का बाप किसी बेरोजगार के हाथ को क्यों देना चाहेगा।